कई बारी ऐसा महसूस होता होगा कि न जाने ऐसा क्या हो गया है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी काम रुक रहे हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ सही होने के बावजूद, बहुत अच्छे कर्म होने के बावजूद, जैसे ही जीवन प्रारंभ हुआ है, व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ संस्कार ही ऐसे पाए, बड़ों से शिक्षा ही ऐसी ली कि एक उत्तम किस्म का जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी, इन सब चीज़ों के होने के होते हुए भी जीवन में इतने कष्ट आते हैं, इतने कष्ट आते हैं कि व्यक्ति ये सोचता ही रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि जो इतने कष्ट मुझे आ रहे हैं। मैंने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, कोई किसी का हक नहीं छीना, फिर भी बीमारी है तो घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। बेटी की शादी करनी है तो इतनी सुंदर बेटी और इतनी गुणवान बेटी होते हुए भी उसकी शादी नहीं हो रही है। पुत्र है तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में उसकी रुकावट आ रही है, न जाने ऐसा क्या हो गया। और मेरा व्यापार है या जो मैं नौकरी कर रहा हूँ वो भी नहीं चल रही है, उसमें भी इतने विघ्न आ रहे हैं। पैसे की तो बिल्कुल हमेशा कमी बनी रहती है, जितना मर्जी कमा लो यही नहीं समझ में आ रहा कि जा कहाँ रहा है। जैसे कोई परनाला बह रहा हो ऐसा ही पैसा निकलता जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब जीवन में चल रही होती हैं तो व्यक्ति जाता है किसी ज्योतिषी के पास में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना तो जन्म का समय पता होता है, समय पता हो, स्थान नहीं पता होता, स्थान पता हो तो दिन नहीं पता होता। और कई बारी ऐसा होता है कि हम रहते ही ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी रीच में, यानी हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। ना हम ढूंढ पाते हैं ऐसे व्यक्ति को जो अच्छी हमारे को सलाह दे सके। तकलीफ़ें तो फिर भी आ रही हैं। अब ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, अगर ज्योतिषी के पास में आप पूरी तरह से अपनी डिटेल्स लेकर चले गए और उन्होंने ये बताया कि आपको पितृदोष है, आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष या पितृ ऋण या मातृ ऋण किसी भी किस्म का कोई दोष है जिस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये चीज़ें आपकी जन्म कुंडली ना होने के होते हुए भी अगर जीवन में ऐसे हो रही है तो कुछ मान के चलिए कि पितृदोष होगा। अब पितृदोष में बात यह आती है कि हमने तो अपने पिताजी के जब उनका देहावसान हुआ था या जब उनकी डेथ हुई थी या हमारे दादाजी की हुई थी तो हमने तो सारे कर्म कांड करवाए थे, फिर हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों है। देखिए ऐसा है कि चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, पिता के जो भी आपके पिता के एसेट्स हैं उसके आप मालिक तो हो ही ना। जो भी उसने ज़िंदगी में कमाया है वो आपका हक तो बनता ही है, भले आप लो या ना लो या सारा दान कर दो। इसी तरह से आपके पिता, उनके पिता या उनके पिता, यानी आपके वंश में ही किसी के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो समाज की दृष्टि में अनैतिक हैं, कोई धर्म की दृष्टि में बुरे हैं, कोई इंसानियत के हिसाब से भी गलत हैं, तो वो एक ऋण पैदा करते हैं जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है जब तक उसको चुकाया ना जाए। तो आपने अपने पिता से, अपने दादा से कुछ नहीं लिया। ज़रूरी नहीं है कि आपने उनकी जो फिज़िकल आइटम्स थी, जो उनकी जायदाद थी, उसमें से कुछ नहीं लिया तो उनके किए हुए कर्म के ऋण जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही। आप नहीं उनको पे करोगे तो आपकी आने वाली संतानें पे करेंगी। अब ये एक मान्यता है और इसके लिए बेहतर तो ये है कि जो भी इसके लिए उपाय सुझाए जाते हैं वो ज़रूर कर लेने चाहिए। और हर साल जैसे श्राद्ध का पक्ष आता है तो उसमें भी ये सब कुछ कर लेना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि ये स्थिति आ गई और हम विदेश में रहते हैं या बच्चे इन बातों को मानते नहीं हैं या स्थिति नहीं ऐसी बन रही कि आप ऐसे कर्मकांड करवा सकें, तो क्या पितृ ऋण या पितृदोष आपके सिर पर हमेशा हावी रहेगा? ऐसा नहीं होता है। देखिए कुछ हमारे कर्म होते हैं जो हमें इन ऋणों से, इन दोषों से मुक्त कर सकते हैं और उसके लिए क्या है कि हमें अपने जीवन को बदलना होगा। देखिए पीपल पे जल चढ़ाना, चींटियों को आटा और शक्कर देना
और पक्षियों को दाना डालना ये तो एक बहुत अच्छी आदत है ही। इसके अतिरिक्त कुछ धर्म में लोग इन सब बातों को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, इतनी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन उनके साथ जीवन में अगर दिक्कत तकलीफ़ आ रही है, या मेरे कुछ भाई लोग या बहनें विदेश में रहती है और उनके साथ ये दिक्कत आ रही है और वहाँ पर ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं है, तब क्या करें वो? देखिए, एक ऐसा अच्छा उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आपने अपने जीवन में, इसको अपनी आदत में शामिल कर लिया, अपने व्यवहार में इसको ले आए, तो ये समझ लीजिए कि आपने जो ऋण चुकाया है, ये ऋण अब आपकी आने वाली पीढ़ियों में उनको नहीं चुकाना पड़ेगा। और अगर उनको भी ये ऐसी परवरिश दी जाए कि वो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो आप जीवन में जितना ज़्यादा सुख पा सकते हैं उसको शायद आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। और वो ये है कि बुजुर्गों की सेवा करना। अब बुजुर्गों की सेवा करने के लिए सबसे बहुत ही अच्छा जो मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक नियम बना लीजिए कि आपने सप्ताह में एक दिन, छुट्टी वाले दिन, थोड़ी देर के लिए जाके ओल्ड एज होम में, वहाँ पर जाके जहाँ पर वृद्ध लोगों को रखा जाता है, और ऐसे भी वृद्ध रखे जाते हैं जो सड़कों पर पड़े हुए, बीमार पड़े हुए और मतलब कोढ़ी हो जाते हैं, उनके बदन सड़ने लग जाते हैं, और ऐसे भी आश्रम हैं जहाँ पर, और ये पूरे विश्व में हैं, जहाँ पर उन लोगों की सेवा करी जाती है। आप वहाँ जाएं और दिल से सेवा करें। ये नहीं कि जी गिनती गिनाने चले गए और कुछ पैसे भेज दिए वहाँ पे। देखिए, आपके पैसे की अहमियत तो है ही, लेकिन उससे बड़ी अहमियत ये है कि आप खुद कितनी जाकर वहाँ सेवा करते हैं, उन लोगों को कितना आप देखभाल करते हैं। ऐसे ही कुछ आश्रम पशुओं के लिए भी बने हुए हैं, गाय के लिए तो बने हुए हैं, बाकी पशुओं के लिए भी बने हुए हैं, और वो भी पूरे विश्व में हैं, जहाँ पर बीमार पशु या बूढ़े पशुओं की देखभाल करी जाती है। वहाँ पर भी अपना सहयोग कीजिए। अगर आप ये जीवन पर्यंत करते रहेंगे, एक तो आपके भाव बदलेंगे, सोचने का जो अंदाज है आपका वो बदलेगा, आप बहुत सकारात्मक हो जाओगे, और जो ये पितृदोष या किसी भी किस्म का ऋण है वो आप किसी ना किसी सूरत में उसे चुकता कर रहे हो। जो धर्म कहता है आप उसे ज़रूर मानो, लेकिन जो इंसानियत, जो मानवता कहती है, वो भी मानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमने कुछ कर्म कांड पूजाएं करवा ली और अब हम मुक्त हो गए, सब कुछ सही हो गया। अपने जीवन को बदलना है, अपने आचरण को बदलना है, और वृद्ध लोगों की अगर हम सेवा करते हैं और ऐसे लोग जो लाचार हैं उनके जीवन में हम काम आते हैं, तो ये सबसे बड़ा उपाय है। मैं तो कहता हूँ केवल पितृदोष ही नहीं, किसी भी किस्म का अगर पीछे से चलता आ रहा कोई दोष है तो वो, उससे आप मुक्त होते रहोगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो कुछ दे पाई। कुछ पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, मेरे को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप किसी से शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मानवता के लिए भी हमारे को उतना ही कर्म करना चाहिए जितना हमें अपने लिए कुछ दूसरे काम करने हैं।